नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी और आप सबका स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पे जो कि इकोनॉमिस्ट के लिए ही स्पेशलाइज्ड चैनल है। और इसी चैनल पे मेरा एक बैच भी स्टार्ट होगा जो कि यूजीसी नेट के लिए होगा और ये पूरी तरह बाइलिंगुअल होगा। इसमें हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी बैच के रिगार्डिंग कुछ चर्चा करने वाले हैं बेसिक, कि आखिर जो भी नए स्टूडेंट आए हैं जिनको यूजीसी नेट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो पहले समझे कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। क्योंकि सबसे बेसिक तो यही होता है। जब कभी हम लोग प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं, हमें पता होगा कि जून 2026 का अभी एग्जाम हुआ, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो जिनका इस जून 2026 में नेट हो जाए या जेआरएफ हो जाए, उसके लिए अग्रिम सबके लिए कंग्रेचुलेशंस, बधाई होगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट जो बचे रह गए या जिनको यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करना है आगे, उनके लिए जो दिसंबर 2026 के लिए मैं एक टारगेट बैच ला रहा हूं जो कि पूरी तरह बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए हो। तो आज की क्लास में हम उसी बैच के रिगार्डिंग थोड़ा चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस एग्जाम का प्रारूप क्या है, किस प्रकार का एग्जाम है और हम लोग को किस किस स्टेप को फॉलो करके इस पूरे 6 महीने की जर्नी को पूरा करना है। ठीक है, जैसा कि अभी जुलाई मंथ चल रहा है और दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो लगभग हमारे पास जो डेज बचते हैं सब काट पीट के, वो लगभग 150 डेज का अप्रोक्स डेज बचता है। तो हमको 150 डेज के अनुसार एक टारगेट लेके चलना है कि इसमें अपने सब्जेक्ट को और साथ साथ पेपर 1 को कैसे हम लोग इजिली प्रिपेयर करें। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में कि हम लोग कैसे आखिर प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इसी पे आज की क्लास में चर्चा होने वाला है। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि हम लोग जब कभी भी किसी एग्जाम के लिए, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमको आता है कि हमको उसके एग्जाम पैटर्न एंड दूसरा सिलेबस जानना सबसे बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि इसके जाने बगैर अगर आप अंधे में ऐसे ही जा रहे, मतलब जस्ट लाइक ऐसा है कि आप पूरा सपना ड्रीम बनाए हुए हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कहां तक जाना है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न को समझना और जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को समझना। ठीक है, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये पूरा एग्जाम 3 आवर्स का होता है, 180 मिनट्स का, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी टेस्ट होता है, ऑफलाइन नहीं होता, पूरी तरह ऑनलाइन एग्जाम ये होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2, और दोनों पेपर साथ में होता है। मतलब इन दोनों पेपर के बीच में कोई भी गैप नहीं रहता है, मतलब आप एक बार जब एग्जाम देने बैठोगे तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ साथ सॉल्व करना है आपको। पेपर 1 बेसिकली क्या होता है, जनरल पेपर, जिसमें टीचिंग एंड रिसर्च से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो मिला के आपको 100 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, ये जितने भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हो, चाहे जिस भी सब्जेक्ट के, उन सब के लिए ये कॉमन रहता है। ठीक है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और भी बहुत सारे सिलेबस में पार्ट हुए हैं। इसमें अगर यूजीसी नेट की सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल 10 यूनिट होते हैं, टोटल 10 यूनिट्स होते हैं वेरियस। ठीक है, तो 10 यूनिट पेपर 1 में रहता है, उससे 50 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है पेपर 2। जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब कि आपका जो भी पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएट में जो भी आपका डिसिप्लिन रहा हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर 2 में आता है। और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं, और ये भी 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 200 मार्क्स का ये टोटल होता है। अगर टोटल आप मिलाओगे तो टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 150 क्वेश्चन, और मार्क्स कितने हो जाते हैं, 300 मार्क्स के हो जाते हैं। 150 इंटू 2 300 मार्क्स के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हर एक क्वेश्चन +2 मार्क्स के तो होते हैं, लेकिन इसमें नो निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, अभी तक तो नहीं है, अब आगे निगेटिव मार्किंग आ जाए उसका कोई अभी जानकारी नहीं अभी तक, लेकिन अभी तक जो पैटर्न चल रहा है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो ये आपका टोटल एक एग्जाम पैटर्न रहा। ठीक, अब बात करते हैं, हम जो आज की क्लास में बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करने वाले हैं।
स्पेशली इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, इसमें जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का हम आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये जो बैच है वो इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक है। हम पेपर 1 के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पेपर 2 में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए क्लास चलाएंगे, ये बैच चलाएंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में भी अगर सिलेबस की बात करिएगा तो ये भी टोटल 10 यूनिट है। इसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में भी टोटल 10 यूनिट में इन्होंने अपने सिलेबस को डिवाइड किया है। तो हम लोग यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 को अच्छे से कवर करने वाले हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर आपको अभी तक इकोनॉमिक्स नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे ये बैच है, ठीक है। ज्वाइन करिए आज से, क्योंकि जितना आप लेट करिएगा उतना आपके प्रिपरेशन में हर्डल बनेगा। आप जितना जल्दी तैयारी करिएगा उतना आपको ज्यादा टाइम मिलेगा प्रिपरेशन का, रिवीजन का, तभी आप लास्ट टाइम एग्जाम में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने जा पाओगे। तो पहला स्टेप रहा एग्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस का, ठीक है। सिलेबस का लिंक मैं दे दूंगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक और पेपर 1 का भी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको आप डाउनलोड करके या तो फोन में रख लीजिए, या मैं तो कहूंगा उसको प्रिंट आउट निकाल के आप अपने रूम में अभी से ही, या तो वॉल पे लगाना है वॉल पे लगा लो, अगर आपके टेबल पे रखना टेबल पे रख लो। आज से ही ये काम स्टार्ट कर देना चाहिए आप लोग। तो ये रहा पहला स्टेप। अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो हमको क्या करना है, आपको जो भी सिलेबस है, जो भी एग्जाम पैटर्न है, उसमें लगभग कम से कम 3 से 5 साल का पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम से पहले। हालांकि हम इस बैच में आपको मिनिमम 10 ईयर का पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे, वो भी यूनिट वाइज भी कराएंगे एंड टोटल भी कराएंगे, एज ए टोटल सब्जेक्ट वाइज भी कराएंगे। यूनिट वाइज और टोटल दोनों रहेगा। 10 ईयर का पीवाईक्यू आपको इस बैच में मिलेगा, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन सहित मिलेगा, ठीक है। तो ये भी पीवाईक्यू करने का भी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, हम ये आपको एग्जाम से पहले पूरा करा के देंगे। तीसरा स्टेप बनता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि टीचर अपने साइड से जितना भी एफर्ट लगा ले, फाइनली अल्टीमेटली एक स्टूडेंट को ही एफर्ट लगाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम स्टूडेंट को देना होता है, टीचर को नहीं, ठीक है। तो आपको एक सस्टेनेबल स्टडी रूटीन बनाना पड़ेगा। मिनिमम आप अगर 5 आवर्स डेली भी इस पे टाइम दे दोगे, तब भी एवरेज में बोल रहा हूं, ठीक है, एवरेज 5 आवर्स एवरेज अगर भी आप टाइम दे रहे हो यूजीसी नेट के लिए, तब भी पर्याप्त है आपको एग्जाम में अच्छे लेवल का स्कोर करने के लिए। लेकिन अगर इससे कम है तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जिस स्तर का कंपटीशन बढ़ा है, जिस स्तर का कटअप बढ़ रहा है, इसके लिए अब आपको डीप डाइव करना, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। स्टेप 4 रहेगा, आप मेरे क्लास लेक्चर को फॉलो करिए फॉर 6 मंथ, मतलब जितने दिन का ये क्लास चलेगा, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, ठीक है। इस क्लास को आप बस 6 महीने के लिए फॉलो कर लो। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आप खुद बताओगे कि ये क्लास आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा। अभी तक आप जहां भी क्लास किए हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, आपका रिजल्ट हुआ नहीं हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं। आपका पहले का लेवल क्या है इकोनॉमिक्स का, उससे भी हमको कोई मतलब नहीं। हमको पता है कि अभी मेरे बैच में जो भी स्टूडेंट आएगा सब बराबर है, सबको मैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक तैयारी कराऊंगा, ठीक है। मेरे जो तैयारी करने का तरीका रहेगा, मेरा जो बैच रहेगा, वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि वीकली टेस्ट रहेगा, पहली बात। दूसरा, वीक में मैं 5 डेज का क्लास लूंगा, 5 डेज अ वीक मैं क्लास लूंगा, ठीक है। वीकली टेस्ट रहेगा, मतलब 5 डेज क्लास, उसके बाद जो 2 दिन बचेगा उसमें मैं पीवाईक्यू कराऊंगा और बाकी खुद का बनाया हुआ कुछ क्वेश्चन भी लाऊंगा, उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज इसमें चलेगा। इसके साथ साथ नोट्स भी आपको इसी बैच में मिलने वाले हैं, और ये नोट्स बुक का कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स रहेगा, एकदम शॉर्ट में नोट्स रहेगा, जिसे आप लास्ट टाइम एज ए रिवीजन की तरह उसको पढ़ के जाओ और बस एग्जाम दो, ठीक है। तो ये मेरा पूरा पैटर्न होने वाला है, और जल्द ही मैं डेट भी अनाउंस करने वाला हूं कि ये बैच कब से स्टार्ट होगा। तो आप जल्द से जल्द, जिसमें ऑफर अभी पीरियड भी चल रहा है, तो जल्द से जल्द आप इस बैच को ज्वाइन करिए और हम लोग अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए
बस इतना ही रहा। और आगे क्लास में हम देखते हैं, अगर सिलेबस डिस्कशन का भी कुछ ऐसा रहा कि हाँ स्टूडेंट्स ऐसे डिमांड करेंगे कि सिलेबस को भी डिस्कस करें, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस को भी डिस्कस कर देंगे अच्छी तरह से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।